द स्टडीज फेयर में आपका स्वागत है, जहां हम अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट तरीके से पढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के कोयला सेक्टर की। एक ऐसी कहानी जो काले सोने से शुरू होकर नेक्स्ट जेन फ्यूल बनने की कोशिश कर रही है। ये सफर कैसा है, चलिए समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना? एक तरफ तो पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी कर रही है और दूसरी तरफ भारत कोयले पर पहले से भी बड़ा दांव लगा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? यही वो पहेली है जो भारत की पूरी एनर्जी स्टोरी के दिल में बसी है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की इतनी सारी बातों के बावजूद आज भी भारत के एनर्जी ग्रिड का असली राजा कोयला ही है। हमारी लगभग 75% बिजली कोयले से ही तो बनती है। और बात सिर्फ निर्भरता की नहीं है, बात है स्केल की, उसके साइज की। फिस्कल ईयर 2024-25 में भारत ने पहली बार 1 बिलियन टन, जी हां, 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये पूरी कहानी को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। अब इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना होगा। आखिर ये कोयला भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बना तो बना कैसे? इसकी कहानी कोई नई नहीं है, करीब 250 साल पुरानी है। 1774 में रानीगंज में पहली माइन खुली थी। तब से लेकर आज तक इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ देखा है। नेशनलाइजेशन का दौर भी देखा और फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला भी, जिसने तो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। और हां, एक बात और, ये मत सोचिएगा कि कोयला सिर्फ बिजली बनाने के काम आता है। नहीं, ये तो भारत के पूरे इंडस्ट्रियल बेस की जान है। स्टील हो, सीमेंट हो, एल्यूमिनियम हो, यहां तक कि हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सब कुछ कोयले पर ही तो चलता है। फिर आता है इसका ह्यूमन एंगल। पता है, लगभग 1,30,00,000 नौकरियां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोयला सेक्टर से जुड़ी हैं। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। इससे पता चलता है कि हमारी निर्भरता कितनी गहरी है। लेकिन ये जो मजबूत नींव है ना, अब इसमें दरारें आने लगी हैं। कोयले पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी कि एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और ये कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। और यहीं पर असली टकराव साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ तो भारत दुनिया के मंच पर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बड़े बड़े वादे करता है और दूसरी तरफ हमारी एनर्जी की भूख इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कोयले की डिमांड हर साल 8% ऊपर जा रही है। और एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो तो खतरनाक है। माइनिंग वाले इलाकों में हवा इतनी खराब है कि सांस लेना दूभर है। ग्राउंड वाटर जहरीला हो चुका है और इल्लीगल माइनिंग पर तो जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? कोल इंडिया की 60% से ज्यादा माइंस तो बेसिक ग्रीन नॉर्म्स तक फॉलो नहीं करती। परेशानियां सिर्फ एनवायरनमेंट तक ही नहीं है, ये एक लॉजिस्टिकल सिरदर्द भी बन गया है। जरा सोचिए, कोयले से लदी ट्रेनें बीच रास्ते में फंसी हैं क्योंकि उन्हें ले जाने के लिए ट्रैक ही कम पड़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि पावर प्लांट्स तक कोयला टाइम पर नहीं पहुंचता और हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दबाव में आ जाता है। और इसमें जो इंसानी कीमत चुकानी पड़ती है उसे तो हम भूल ही नहीं सकते। माइन सेफ्टी आज भी एक बहुत बड़ी चिंता है। अकेले 2025 में ही माइंस के अंदर 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इन सब के ऊपर से एक और प्रॉब्लम है, इनएफिशिएंसी। भले हम इतना ज्यादा कोयला निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे यहां पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी ग्लोबल एवरेज से 30% कम है। ये साफ दिखाता है कि हम दुनिया के स्टैंडर्ड से अभी भी कितना पीछे हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। सरकार इस बहुत बड़े पुराने सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए एक बड़े एम्बिशियस प्लान पर काम कर रही है। और ये प्लान 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, पॉलिसी में बदलाव, जैसे 2015 से कोयला ब्लॉक्स की ट्रांसपेरेंट नीलामी शुरू हुई। दूसरा, डिजिटल जाना, मतलब ड्रोन्स, IoT सेंसर्स का इस्तेमाल करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, टेक्नोलॉजी पर फोकस करना, ताकि कोयले को एक क्लीनर फ्यूल बनाया जा सके। इस क्लीन कोल स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कोल गैसिफिकेशन। आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड कोयले को सिन गैस नाम की एक साफ सुथरी गैस में बदल दिया जाता है। इससे पोल्यूशन यानी एमिशन काफी कम हो जाता है। और कोयले को क्लीन बनाने के लिए कई और टेक्नोलॉजीज पर भी काम हो रहा है, जैसे कोल गैसिफिकेशन मिशन 2030 है, कार्बन कैप्चर के पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और तो और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग के लिए एक नेशनल कोल एक्सचेंज भी बनाया जा रहा है। तो चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। भारत का एनर्जी फ्यूचर कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स गेम है।
एक रस्सी पर चलने जैसा है जहां बैलेंस बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। सरकार का जो ऑफिशियल विजन है वो कोयले को विलन की तरह नहीं देखता, बल्कि वो उसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की बात करता है। एक ऐसे भविष्य की जहां कोयला तो हो लेकिन लो एमिशन के साथ, मतलब कम प्रदूषण के साथ। और इस बड़े लॉन्ग टर्म विजन के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, कोल माइनिंग को डिजिटल, ऑटोमेटेड और सर्कुलर बनाना। दूसरा, कोयला, रिन्यूएबल्स और ग्रीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर काम करेगा। और तीसरा, भारत सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट में दुनिया के लिए एक बेंचमार्क बनेगा। और यहीं पर आके हम इस चर्चा के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं। क्या भारत का ये नेक्स्ट जेन फ्यूल सच में देश को आगे बढ़ा पाएगा, बिना हमारे प्लैनेट से उसकी भारी कीमत वसूले? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में भारत का भविष्य तय करेगा।